हमारी खास पेशकश डॉक्टर देंगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अवनीत गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है और भारत में जिसका जो आंकड़ा है वो 29,000 के पार हो चुका है, तो पहले आपसे जो कोरोना के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कोरोना एक फ्लू की तरह होता है बेसिकली, जिसमें कि आपको बुखार आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी हो सकती है, जुखाम हो सकता है और कभी कभी कुछ डायरिया वगैरह ऐसे कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो सिर्फ लक्षणों के आधार पर अगर देखें तो ये एक बहुत ही सामान्य जो वायरल फीवर या जिसको हम फ्लू कहते हैं उसी तरह से रिजेंबल करता है। सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क या अंतर नहीं होता। लेकिन खास बात यह है कि जो नॉर्मल फ्लू होता है वो एक सेल्फ लिमिटिंग होता है और एक हफ्ते के अंदर मोस्टली वो ठीक हो जाता है। बट कोरोना में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो यही है कि एक तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है और कभी कभी कुछ प्रतिशत लोगों में, जो कि 10% या 15% या 20% हो सकते हैं, उनमें ये सिम्टम्स कभी कभी कुछ सीरियस हो सकते हैं और कुछ 4 to 5% केसेस में ये काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं। डॉक्टर, आपने जो लक्षण बताए हैं, अब जिस तरीके से जो मौसम बदल रहा है इसमें जो आम लोग हैं उनको हल्का सर्दी जुकाम भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है और देखा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस के जो संक्रमित हो रहे हैं उनके अंदर लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे। तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये कोरोना का पॉजिटिव है या नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो डेटा आया है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, उसमें भी यही बताया गया कि 75 to 80% केसेस में सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों में पता करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर उनमें कोई हाई रिस्क फीचर्स हैं, जैसे कि उनका किसी से कोई कांटेक्ट हुआ है या कभी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री रही है या उनके नियर बाई किसी लोगों में जिनको कि कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो उनको जो भी रिकमेंडेड गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। जी डॉक्टर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। जिस तरीके से जो हृदय रोग जो बीमारी होती है, इन लोगों से जो ग्रसित होते हैं जो लोग, तो क्या उनके अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस पाया जाता है? देखिए, जो हृदय रोगी हैं जिनको ऑलरेडी कोई हार्ट की बीमारी रही है या वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी कोरोना होने का खतरा उतना ही है जितना कि किसी आम पॉपुलेशन में या जो सामान्य जनमानस को। लेकिन अगर किसी हृदय रोगी को या किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को या किसी ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कोरोना का संक्रमण हो जाता है, तो उसके होने के बाद उनमें जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी अधिक रहते हैं। और डॉक्टर, जिस तरीके से जो लोग अगर हृदय के रोगी हैं तो वो किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं इस कोरोना वायरस के चलते? देखिए, दो चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो आपकी अपनी बीमारी है, जैसे कि आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम रही है, कभी हार्ट अटैक हुआ है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो उनका ध्यान रखना, उनके लिए जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उनको आप सुचारू रूप से लेते रहें और जो बीच बीच में किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, डायबिटीज़ है चेक करते रहें, हार्ट के पेशेंट्स हैं तो अपना रेगुलर फॉलोअप में टच में रहें। अगर पर्सनली नहीं मिल सकते हैं तो फ़ोन पर, व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी तरह से आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और दूसरा चीज़ जो मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि जो कोरोना से कैसे बचना है। तो कोरोना से बचने के लिए वो सारी चीज़ें जो कि एक आम जनमानस पर अप्लाई होती हैं वो आप पर भी अप्लाई होती हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर से बाहर ना निकलें जितना ज़रूरी ना हो, अगर निकलने की ज़रूरत पड़े तो मास्क का प्रयोग करें, कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को अच्छी तरह से बीच बीच में वॉश करते रहें, साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से उसे क्लीन रखें, अपने चेहरे, आँखों को टच करने से बचें और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संक्रमण आप तक पहुंचा सकती हैं उन सबसे दूर रहें, बच के रहें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हो तो हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद डॉक्टर अभिनीत गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, श्याम सुंदर हैं गाजियाबाद से। श्याम सुंदर जी, सवाल पूछिए अपना। श्याम सुंदर जी, सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, ये जो प्लाज्मा थेरेपी की जो बात कही जा रही है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और किस तरीके से लोग इसे डोनेट कर रहे हैं जो मरीज हैं। देखिए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और जिनका कि उपचार चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी थेरेपीज़ के ऊपर वर्क चल रहा है। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो कि आजकल जिन पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है, तो उसमें से ही एक थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी। तो बेसिकली इसमें जिनको कि कोरोना कभी हो चुका है और जो उससे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जब भी उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ का प्रयोग करके हम कोई दूसरा कोरोना का जो पेशेंट है उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ट्रीटेड जो पेशेंट है जिनका कि कोरोना से वो जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, अगर वो अपना प्लाज्मा ऐसे में डोनेट करते हैं, तो उनके प्लाज्मा को जो भी एक कोरोना का पेशेंट जो इस समय कोरोना से फाइट कर रहा है, अगर उसको दे दिया जाए, तो डेफिनेटली जो एंटीबॉडीज़ उससे उनको मिलेंगी, तो वो कोरोना से लड़ने में उस पेशेंट की मदद कर सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं उनको कम किया जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर फिर से जुड़ गई है, श्याम सुंदर गाजियाबाद से। श्याम सुंदर जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, वो क्या नाम, जो खाना पीना खाने के बाद ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता ना, तो उससे खाना हजम नहीं होता, तो कोई साफ होने वाली कोई ऐसी दवाई जिससे पेट साफ हो जाए आराम से। ये कह रहे हैं कि जो वो खाना खा रहे हैं तो फिलहाल को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग वॉक नहीं कर सकते इस लॉकडाउन के बीच में, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आप घर पर ही अपना जो खाली जगह है वहाँ पर वॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई ट्रेडमिल, साइकिल, इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको घर के बाहर ही जाना है वॉक करने के लिए। जो भी आप जैसी फैसिलिटीज़ घर पर अवेलेबल है उनका प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर, ये जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप हमें बता रहे थे, अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करता है या फिर अगर कोई प्लाज्मा ले रहा है तो उसके बॉडी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इससे? देखिए, ये थेरेपी अभी बेसिकली स्टडी में ही है और चुनिंदा सेंटर्स पर ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। और आई थिंक अभी इसमें और अच्छे रिजल्ट्स आगे फ्यूचर में हमें पता चलेंगे। हाँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई पेशेंट सामने नहीं आया है जिसकी वजह से वो ठीक हो गया हो। कुछ पेशेंट्स में ये ट्रायल किया गया है और उनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, बट आई थिंक बड़ी स्टडीज अवेटेड हैं अभी। जी, तो डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, इसके जो वायरस होता है, ये हर सरफेस पर इसकी क्या टाइमिंग होती है, कितने टाइम तक रहता है, कितने घंटों तक रहता है हर सरफेस पर ये? देखिए, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट कोरोना का है तो वो दो प्रकार से संक्रमण को ट्रांसमिट कर सकता है। एक तो होता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। ड्रॉपलेट्स का मतलब है छोटे छोटे कण जो कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं श्वास में, या फिर जब हम छींकते हैं, खांसी करते हैं या बोलते हैं, तो जो कण फैलते हैं और हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनको बोला जाता है कि ये करीब 1-1.5 मीटर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में। दूसरा होता है फोमाइट्स के द्वारा। फोमाइट्स का मतलब है कि जो भी सरफेस हमने टच किया या जो पेशेंट है कोरोना का, जो वो अगर उन्होंने कोई सरफेस टच किया और वही सरफेस मान लीजिए किसी जो पेशेंट जो पर्सन नेगेटिव है जिसको कोरोना नहीं है, अगर उन्होंने टच कर लिया तो वहाँ तक भी संक्रमण फैल सकता है। तो ये सरफेस में जैसे कि हमारा घर के डोर हैंडल्स हैं या टेबल है, या जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में है तो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फाइल्स हैं या बेड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों से फोमाइट्स के द्वारा भी कोरोना का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और डॉक्टर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं वो किस वजह से पड़ते हैं?
अगर किस वजह से वो अपनी सावधानी और बरत सकते हैं इसको लेकर? देखिए, दिल का दौरा पड़ता है जब हृदय की जो ब्लड सप्लाई है वो अचानक से बंद हो जाती है, और मोस्ट कॉमन कारण इसका होता है जो हृदय की ब्लड सप्लाई है उसमें ब्लड का थक्का बन जाना या क्लॉटिंग हो जाना। और ये इसके जो कारणों की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी होती है इसकी, जिसमें कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अचानक से हृदय की नाड़ी में जो ब्लड सप्लाई की जो नस होती है उसमें कोई अल्सर बनता है और उसमें ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है और ये कोकुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो एब्रप्टली कट ऑफ हो जाती है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वसा, जो कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग और स्ट्रेस, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मैं गिना सकता हूँ। बट इसके अलावा भी बहुत सारे अनगिनत रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, राहुल है मेरठ से। राहुल जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मेरे गले में खराश एक तो बहुत रहती है और एक खांसी होती रहती है दिन में कई कई बार, तो ये मैडम क्या कारण है? मैं पानी भी नहीं पीता ठंडा थोड़ा सा। डॉक्टर, अपने गले में खराश काफी रहती है और खांसी रहती है, तो क्या कारण है इसका और वो कैसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, ये एक कॉमन सोर थ्रोट भी हो सकता है जो कि वायरल इन्फेक्शन से या ठंड की वजह से हो जाता है, और अगर ये कुछ दिनों में 2-3 दिनों में ठीक नहीं होता है तो फिर इसके लिए आपको फर्दर अपनी जांच करानी चाहिए। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप पे कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो कुछ लोगों के देखा जाता है कि इंटेस्टाइन में अल्सर आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? देखिए, ये वैसे मेरे डोमेन का सवाल नहीं है, बट यूजुअली अगर बहुत स्पाइसी फूड खाएं, अगर पेट के अंदर तेजाब बहुत अधिक बनने लगे तो पेट में अल्सर्स होने की संभावना रहती है। और कभी कभी ये कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी होते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, तो वो अगर पेट में खाने के द्वारा पहुंच जाए तो वो पेट में अल्सर कॉज कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवनीत गुप्ता, आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी कॉलर्स का भी शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसको लेकर सरकार भी काफ़ी गाइडलाइन जारी कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही है कि आप घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और लोगों से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।